Hello everybody, Jai Shri Sita Ram and welcome back to a new study vlog of UPSC and Life। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। जिन जिन के घर भी गणपति आए हैं या जिनके घर में नहीं भी आए हैं, सबके मन में वो बसते हैं, सुख करता है, विघ्न हरता है। मैं आप सब के लिए प्रे करती हूँ कि आपके ज़िंदगी के जितने भी विघ्न हैं सब हर ले जाएं और सिर्फ सुख ही सुख हो आपके लाइफ में। तो चलिए बढ़ते हैं अब पढ़ाई की तरफ। अभी मेरा साइंस एंड टेक का रिवीजन चल रहा है। बहुत लोगों को ये पता होगा जिन्होंने मेरा रूटीन चार्ट देखा है या प्लानिंग वाला चार्ट देखा है लास्ट वीडियोस में, जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। और जिन्हें नहीं देखा है उन्हें बता दूं कि मैं अभी साइंस एंड टेक कर रही हूँ यूपीपीसीएस के लिए। मैंने 60 डेज़ का रोड मैप बनाया था, उसी को मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। अभी मेरा साइंस एंड टेक का रिवीजन चल रहा है। उसके साथ साथ मैं आपके कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी जवाब दे देती हूँ और इसी वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक भी मैं आपके साथ साइंस से रिलेटेड शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए ज़रूर। सबसे पहले आयुषी जी ने घटनासार के लिए पूछा है, तो जो घटनासार फॉलो कर रहे हैं उनके लिए सिंपल ट्रिक है। बहुत छोटी सी बुक है, 150 पेजेस की। बुक की साइज़ भी बहुत बड़ी नहीं है, फ़ॉन्ट साइज़ भी बहुत छोटी नहीं है, मीडियम साइज़ है। आप बस उसका मल्टीपल रिवीजन करिए। आप ट्रस्ट मी, मतलब अगर उसका मल्टीपल रिवीजन करते हैं आराम से वो आपको याद हो जाएगी और उससे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। आर का एग्ज़ाम जो फरवरी में हो चुका है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन घटनासार से आए थे। और उसी के साथ साथ मैं ये बुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओसवाल की। ये है 1000+ MCQ पावर बैंक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ फॉर बोथ यूपीएससी एंड फॉर स्टेट पीएससीज़। अब ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं पर्सनली यही फॉलो कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, मैं इंटीग्रेटेड पढ़ाई करने की ट्राई कर रही हूँ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीसीएस की। और ये बुक मेरे लिए उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही है क्योंकि इसमें मैं पढ़ती भी जा रही हूँ, साथ में मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करती जा रही हूँ। और क्वेश्चंस भी इजी फॉर्मेट वाले नहीं हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट आजकल यूपीएससी दे रहा है उस फॉर्मेट में ही इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें क्या है, बहुत अननेसेसरी थ्योरी नहीं दी है। एक साथ आपको साइंस की जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दी हुई हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हो इसमें कि मैं रेड पेन से अंडरलाइन करके पढ़ रही हूँ और मुझे काफ़ी कुछ अंडरलाइन करना पड़ा है क्योंकि जिस मैनर में जितनी भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो इम्पॉर्टेंट हमारे स्पेस मिशंस हुए हैं वो कैसे हुए हैं, कौन सी रॉकेट्स या कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ हुई हैं और वो सारे मिशंस सीक्वेंस में उस मिशन में क्या अचीव हुआ है, सब कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ROI बहुत ज़्यादा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें दी हैं। बहुत सारी बुक्स मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन होता है, जिसमें आपका टाइम भी काफ़ी चला जाता है। वो चीज़ इस बुक में नहीं है। तो जिस को ये बुक लेनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो जिस को ये बुक चाहिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इस लिंक को परचेज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वो एक अमेज़ॉन लिंक है, आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जो बेसिक स्टैटिक साइंस होती है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। साथ में जो टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है ना, जैसे स्पेस मिशंस होते हैं और रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं या सैटेलाइट्स होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और जो सबसे एडवांटेज वाली बात है वो तो ये है कि इसमें आप क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय सजेशन, माय रिकमेंडेशन, आप इस बुक को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम द टीम ओसवाल बुक्स। और इस तरह के कुछ फ़्लो चार्ट्स भी इसमें दिए हुए हैं, जो एक ही पेज का फ़्लो चार्ट है, क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे कमेंट पे।
नेक्स्ट कमेंट है भारती जी का कि मैं अपने घर के काम और पढ़ाई साथ में बैलेंस कैसे कर लेती हूँ। 10 घंटे की पढ़ाई भी कर लेती हूँ, उनकी कम हो पा रही है। देखिए 8 घंटे की भी पढ़ाई कम नहीं है जो आप बोल रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहली बात तो अगर आप घर के काम और पढ़ाई साथ में बैलेंस कर रहे हैं, कूडोज़ टू यू। बहुत लोगों से ये मैनेज नहीं हो पाता है और लोग यहीं पे गिव अप कर देते हैं। दूसरी बात, मेरे ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है कि मुझे घर के काम मैनेज करने पड़ते हैं। मैं बहुत कम घर के काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करती हूँ इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि मेरी मॉम वर्किंग है और इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत घर में उनकी हेल्प करनी पड़ती है। और पढ़ती भी नहीं है, वो मुझे मना ही करती हैं। वो मेरी खुद की विल है कि मैं उनके साथ उनके घर में हेल्प कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ही वर्कोहॉलिक टाइप की रही हूँ इस वजह से। तो इतना मैं नहीं करती हूँ कि मेरे को 10 घंटे की पढ़ाई करना मुश्किल हो जाए। मैं आराम से घर के काम के साथ पढ़ाई भी मैनेज कर लेती हूँ। और बस अब मैं इस क्लिप में मैं ये दिखा रही थी कि इसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैं शाम को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी गई थी। तो ये भी सबको ही पता है जो मेरे व्लॉग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि मैं पूरा साथ में मैनेज करती हूँ। पढ़ाई हो, घर का काम हो, कुकिंग हो, या फिर ग्रोसरी के लिए जाना हो, या फिर कोई भी फेस्टिविटी हो उसकी प्रिपरेशन करना हो। मैं हमेशा से थोड़ा मल्टीटास्किंग टाइप की रही हूँ। हाँ, जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होता है तब मैं थोड़ा आइसोलेट कर लेती हूँ अपने आप को, बट अभी 1 महीने 1.5 महीने का जब तक टाइम रहता है तब तक मैं आराम से घर में भी हेल्प कर देती हूँ, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। इसका एक कारण यह भी है कि मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। लोग अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं यूट्यूब देखने में, या फिर मूवी देखने में, फ्रेंड्स के साथ घूमने में, या फिर कोई सीरीज़ देखने में। मेरे वो शौक़ नहीं हैं। मैं इतना ज़्यादा मूवीज़, सीरीज़ इन सब की शौकीन नहीं हूँ। तो मेरा टाइम बच जाता है उन चीज़ों से और फिर वो मैं अपने घर में इन्वेस्ट कर पाती हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं पढ़ाई और घर को अच्छे से साथ में बैलेंस कर पाती हूँ। आप भी ट्राई करिए कि टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखिए, फिर आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर लेंगे और घर का काम भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे, टच वुड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई नो, आई एम वेरी सॉरी कि व्लॉग्स बहुत छोटे आ रहे हैं मेरे एज़ कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर्स जो स्टडी व्लॉगिंग करते हैं, बट मैं अभी उतना फ़्लो में नहीं हूँ और मैं छोटे व्लॉग्स ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जितने में मेरी बात कन्वे हो जाती है उतने व्लॉग होते हैं। नेक्स्ट से मैं पक्का ट्राई करूँगी थोड़े लंबे व्लॉग्स का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।